वर्ल्ड लेप्रोसी डे। आपको ये जो पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही हैं, आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा कि कितना अनकंफर्टेबल है, हम क्यों देखें। लेकिन ये जो लेप्रोसी एक बीमारी है, ये एक डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और हाँ, ये आगे स्प्रेड हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बॉयकॉट करोगे या आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे। तो जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने हर एक पर्सन को हेल्प किया है, वैसे ही हम लोगों को लेप्रोसी के बारे में आज जानना भी है। लेप्रोसी को हैंसेन्स डिजीज़ भी कहा जाता है और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इसको कहते हैं। और 4000 साल पहले ये डिजीज़ का पता चलना शुरू हो गया था ह्यूमैनिटी में। सबसे पुराना जो एविडेंस हम लोगों को देखने में मिला था वो 600 BCE पहले मिला था इंडिया में। अब आप सोचिए कि इंडिया में 2000 BC से ये प्रेजेंट है और हम लोगों को अगर इसके बारे में आज भी नॉलेज नहीं मिलेगी तो ये अनफेयर होगा। जैसे मैंने बताया कि हमें निगलेक्ट नहीं करना है, पेशेंट को बॉयकॉट नहीं करना है, पर हाँ हम लोगों को बहुत सावधान रहना है क्योंकि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। सो हम लोग समझते हैं कि ये फैलता कैसे है, कैसे ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट से, नोज़ या माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, क्लोज फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट होने पे जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो या अनट्रीटेड केसेस हो, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हो या फिर अगर आपका ही जो ट्रीटमेंट है वो अनट्रीटेड है या फिर अभी प्रोग्रेसिव है, तो धीरे धीरे स्किन, नर्व्स, आपके लिम्स और आइज़ पे भी इम्पैक्ट हो जाता है। अब हमें ये तो पता है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, पर हम लोग ये देख लेते हैं कि अब किससे नहीं होता है, हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसी को हग करते हैं, हैंडशेक करते हैं तो स्प्रेड नहीं होता, बट स्टिल माउथ कवर होना चाहिए और हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बस में या क्लोज थोड़ा बैठे हुए हैं तो ऐसे नहीं ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं तब भी नहीं होगा, लेकिन हाँ झूठा खाना हमें अवॉइड करना होगा। उसके अलावा अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी में क्या मदर से बेबी को आ सकता है, तो ये गलत है। अनबॉर्न बेबी में नहीं आता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी ये स्प्रेड नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इस डिजीज़ में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमें स्किन में डिसकलर्ड पैचेस मिलते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और नम लगते हैं, ज़्यादा उसमें पेन नहीं लगता है पेशेंट्स को। वो फेडेड थोड़ा सा कलर होता है। हमारे स्किन में नोड्यूल्स होने शुरू हो जाते हैं, थिक स्किन हो जाती है, थोड़ा ड्राई लगती है। पैरों के नीचे कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। फेस पे और ख़ास तौर पे कानों पे जो ईयर लोब्स हैं वहाँ पर लम्प्स आ जाते हैं। आईब्रोज और आईलैशेस का लॉस हो जाना, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। अफेक्टेड एरिया में नमनेस होती है पेशेंट के। मसल वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है हैंड्स या फीट में। आपके जो नर्व्स हैं आपके एल्बो और नीज के पास या आपके साइड पे नेक के पास, वहाँ पर इनलार्ज नर्व्स आपको दिखती हैं। ब्लाइंडनेस या फिर सेमी ब्लाइंडनेस या फिर आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम जिसमें आपको दिखना थोड़ा कम हो जाता है। अब हो सकता है कि इनमें से कोई सिम्टम ना हो, कोई और आपका सिम्टम है, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है। मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट आता है इसमें, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा बात करते हैं आपके हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। सो आज एज बीइंग डाइटिशियन मैं बात करूंगी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में ही। आपके डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या खाएं? चीज़, एग्स, स्पिनच, कैरेट, स्वीट पोटैटो, आपकी लाल पीली शिमला मिर्च, आम, पपाया, यानी कि जितने भी गाढ़े रंग के सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन ए उसमें बहुत अच्छा होता है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। उसके अलावा आपके जितने भी बेरीज आती हैं, ब्लैक करंट, ब्लूबेरीज, इनमें बहुत अच्छा है। आपके पटेटोज, टमेटोज, कीवी, लेटस, बेल पेपर्स, ऑरेंजेस, ब्रोकली, इन सब में भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। नींबू, आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए आपको आपके डाइट में थोड़ा फैट हेल्दी रखना पड़ेगा। फिश, अंडे का योक, फोर्टिफाइड मिल्क आप ले सकते हैं। विटामिन ई, आप जो अनाज है वो होल ग्रेन खाइए। अंडे का योक आप अपने ड्राई फ्रूट डाइट में पूरे रखिए। कीवी, जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छा है इस डिजीज़ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए। जिंक, आपके पंपकिन सीड्स, कैश्यूज़, आपके चॉकलेट,
आपकी दालों में, पालक में बहुत अच्छा जिंक होता है, सिलेनियम सनफ्लावर सीड्स में होता है, अंडे, चिकन, फिश, पालक, केले, ये सारे फूड मैंने आपको बताए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आपके इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। आपको प्लीज़ आज ही एक्ट करना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अब आपको पता है प्रिवेंशन कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, डाइट कैसे दें। सो हमें बीमारी से फाइट करना है, बीमार से नहीं फाइट करना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा।